मायाजाल की सबसे बड़ी पतन की निशानी क्या है? वो है शंका। शंका के भंवर में एक बार चले गए, फिर वहां से उबरना नामुमकिन जैसा है। जिज्ञासा और शंका में बहुत अंतर है। जिज्ञासा उस व्यक्ति को होती है जिसको सचमुच में ईश्वर को प्राप्त करना है, इसलिए उसका प्रश्न जिज्ञासा के साथ होगा। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिज्ञासु मेरा अति प्रिय है। किसको कहा है? जिज्ञासु, जिसके अंदर अत्यंत जिज्ञासा है। मतलब प्रभु को प्राप्त करने का तरीका, मतलब ये इनके प्रकार से मुझे मेरी अंतरात्मा को राजी हो जाए, ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिस तरीके से मैं प्रभु तक पहुंच जाऊं। जिज्ञासा प्रकट होती है आत्मा से, और उसके सामने दूसरी आती है शंका। शंका प्रकट होती है मन से। शंका वहां प्रकट होती है जिसको आगे जाना ही नहीं है, और जिसको आगे जाना नहीं है वो शंकाओं की ऐसी दीवारें खुद के लिए बना के देता है कि जिस दीवार को न सामने वाला तोड़ पाए न तुम तोड़ पाओ। उसको शंका में रहना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि शंका के कारण वो छूट सकता है परमात्मा से। शंका के कारण वो सत्संग, सतज्ञान या तो सत्य नाम के वर्तन से दूर रह सकता है। कुछ सत्कार्य करने हो, अगर आपके प्रश्नों का समाधान हो जाए तो आप सत्कार्य, फिर आपको मजबूरन आपका जमीर कहेगा अब तेरा समाधान हो गया ना, अब तो तू सत्कार्य कर, तो वहां जमीर के साथ सीधी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। और वो लड़ाई तुम फेस करना नहीं चाहते, इसलिए तुम बीच में मन को ला देते हो जो तुम्हारा दुश्मन है। मन वहां दोस्त बन जाता है, वो शंका ले आता है और शंका के काफी दायरे बना देता है। दूसरी बात है, आप सपोर्ट वहां मन को करोगे, मन के साथ रहकर आत्मा से प्रश्न पूछोगे, या तो अगर तुमको लगता है इसका जवाब मिलता है, तुम शंका के दायरे में रहो, शंका करके बैठ जाओगे, तुम उसके समाधान के लिए नहीं जाओगे। और अगर समाधान मिलता है तो भी तुम क्या करो? समाधान समझ में तो आ गया, फिर भी एक क्वेश्चन रखोगे, फिर भी आगे क्या मालूम। माना सही है, पर गारंटी क्या? वहां वो आकर तुमको छोड़ देगा। माना प्रहलाद को भगवान मिले, उसने भक्ति अच्छी की, तो मेरी गारंटी क्या? माना कि ये शब्द है, शब्द से मुक्ति होती है, पर नहीं हुई तो यहां प्रश्न लाके रख देगा। पर वहां तो परमात्मा ने उसका जवाब भी दिया है कि तू अगर पूर्ण प्रयास करेगा, प्रयास तेरा सच्चा होना चाहिए, विश्वास सच्चा, प्रेम सच्चा, धीरज सच्ची, तो भले तू पहुंचे ना पहुंचे, मैं बैठा हूं, उसका वचन है। अगर ईश्वर ही अपना वचन तोड़ देगा तो होगा क्या? वो कभी नहीं तोड़ता। तो उस बात के ऊपर आपको विश्वास रखना है। तो प्रेमी है या भक्त है या जिज्ञासु है, अवश्य विश्वास रख के चलेगा और वो पार उतरता है। शंकाशील मनुष्य कदापि पार नहीं उतरता है। वो शंका के दायरे में, शंका के भंवर में वो फंस कर समाप्त हो जाता है। मायाजाल की सबसे बड़ी पतन की निशानी क्या है? वो है शंका। उस शंका के भंवर के अंदर वो समाप्त हो जाता है। कभी देखना समुद्र के अंदर, समुद्र में कितनी भी मौजें आए, जहाज उसके ऊपर से निकल सकता है, और अगर कहीं भंवर आ गई, भंवर के बारे में जानना हो तो इसको कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल। कहा जाता है वहां से जो विमान गुजरे हैं, जो जहाज गुजरे हैं, कहाँ गए हैं पता नहीं चला, कि आसमान खा गया या समुद्र निकल गया, आज तक किसी को पता नहीं चला। बरमुडा ट्रायंगल, इसको कहते हैं भंवर। भंवर हर एक जगह है, पृथ्वी में भी भंवर है, आसमान में भी भंवर है, जिसको ब्लैक होल कहते हैं।
जिस किसी को निकल जाता है वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से इस मायाजाल का सबसे बड़ा भंवर है शंका। शंका के भंवर में एक बार चले गए फिर वहां से उबरना नामुमकिन जैसा है। वो मुमकिन तभी जाकर हो सकता है जब तुम ही उस भंवर से बाहर निकलने की कोशिश करो। कैसे? स्वप्न में से जैसे जाग जाते हैं इस तरह से। किसी स्वप्न में से तुम बह रहे हो, कोई नाइटमेयर चल रहा है, भयानक स्वप्न चल रहा है, उसमें से तुम बाहर आ जाते तो कैसे लगता है? जैसे वो जिंदगी तुम जी रहे थे और अचानक तुमने स्विच ऑफ कर दिया और कहीं बाहर आ गए। इस तरह से तुम्हें अपने आप को उजागर करना पड़ेगा और समय कम है। तुम एक एक दिन जो गुजार रहे हो कैसे गुजार रहे हो, कभी खुद के ऊपर देखो तो सही। आज का दिन खत्म हो गया, अब कल वापिस सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, रसोई बर्तन, दोपहर में सो जाएंगे, रात को वापिस सो जाएंगे, कल सुबह उठेंगे, टिफिन बनाएंगे, ऑफिस पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, बिजनेस करेंगे, रात को वापिस आ जाएंगे। हो गया दिन खत्म। तो मेरा सिर्फ एक ही बात आपको कहना है कि तुम्हारे अभ्यास का क्या।